हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कर्व। ये कर्व कहते किसको हैं? तो कर्व एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, जैसे ये एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन है जो कि जिसे हम लोग लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर ये एक आर्क के जैसा हो सकता है, ये भी एक कर्व है। इसके अलावा अगर ये कई सारे स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन है तो ये भी कर्व है। ऐसे लाइनों को भी हम लोग कर्व बोलते हैं। और अगर ये स्ट्रेट लाइन और साथ ही साथ आर्क का भी कॉम्बिनेशन हो तो ये भी कर्व कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 अलग अलग कर्व ड्रॉ किए, ये चारों के चारों कर्व कहलाएंगे। तो कर्व दो तरह के होते हैं, एक तो ओपन या क्लोज, या हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स। तो चलो पहले ओपन और क्लोज्ड फिगर की बात करें। तो अभी जितने मैंने कर्व यहाँ पर ड्रॉ किए ये सारे के सारे ओपन थे। तो क्लोज किसको बोलेंगे? क्लोज ये हो गया, ये क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड हम लोग तब बोलते हैं जब ड्राइंग जिस पॉइंट से शुरू हो घूमते फिरते उसी पॉइंट पर ख़त्म हो जाए, तो उसको हम लोग क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। ये क्लोज्ड फिगर है। अब ये दोनों क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है, लेकिन ये दोनों सिंपल है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। देखने से ही लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों है। तो ओपन कर्व, ये तीनों क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड में ये दोनों सिंपल कर्व हो गया, सिंपल क्लोज्ड, और ये कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन। पॉलीगन कहते किसको हैं? तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये क्लोज्ड है और इसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट ही है, तो ये पॉलीगन कहलाया। जैसे ये भी, ये एक क्लोज्ड फिगर है, साथ ही साथ इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट ही है, तो इसलिए ये पॉलीगन कहलाएगा। अब जैसे अगर हम इसी ट्रायंगल को हम दूसरे तरीके से दो साइड इसको ऐसे ड्रॉ कर लिए लाइन सेगमेंट से, और तीसरा हम लोग एक आर्क के द्वारा, तो क्लोज्ड तो ये भी है, लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट के अलावे भी एक ऐसा स्ट्रेट लाइन के अलावे एक ऐसा लाइन है जो थोड़ा सा आर्क यानी कि टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको हम लोग पॉलीगन नहीं बोल, ये क्लोज्ड है लेकिन पॉलीगन नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसी में ऐसे बात करें, ये दो लाइन सेगमेंट हो गया और एक तीसरा ये कर्व, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। या फिर ये, यानी कि जैसे ही थोड़ा सा गोलाकार ही साइड वाला कोई लाइन आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये सारे के सारे पॉलीगन नहीं होंगे। तो पॉलीगन एक बार फिर से कहते किसको है? तो वैसा क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हो, तो वैसे क्लोज्ड फिगर को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। अब पॉलीगन भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वैसा पॉलीगन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स हों, तो 3 साइड्स वाले पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल, जिसका फिगर यहाँ पर है। ठीक वैसे ही अगर 4 साइड्स हो, तो वैसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि यहाँ ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स हैं, इसलिए हम लोग इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अच्छा, हम लोगों ने अभी यहाँ पर 3 साइड से ही शुरुआत की है। ये क्या 2 साइड और 1 साइड वाला कोई पॉलीगन नहीं होता? तो नहीं, जब भी पॉलीगन होगा तो वो कम से कम 3 साइड से ही शुरू होगा, 2 साइड का कोई पॉलीगन नहीं होता। इसके अलावा चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 5 साइड के पॉलीगन, वैसा पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स हों उसको हम लोग पेंटागन बोलते हैं। अगर यहीं पर साइड की संख्या 6 हो जाए, ध्यान रखना पॉलीगन में हमेशा सिर्फ लाइन सेगमेंट ही होंगे और वो फिगर क्लोज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल दें कि चलो इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट है, तो क्या ये पॉलीगन हुआ? नहीं, ये पॉलीगन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट तो है ही लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। तो पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है? वैसा क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है उसी को हम लोग पॉलीगन बोलते हैं, और ये लाइन सेगमेंट से बना तो हुआ है लेकिन क्लोज्ड नहीं है। तो 6 साइड्स वाले पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। और अगर यहीं पर साइड्स की संख्या अगर 7 हो गई तो
इसका नाम है हेप्टागोन। ठीक वैसे ही 8 साइड्स वाले को हम लोग बोलते हैं ऑक्टागोन। 9 साइड वाले को हम लोग बोलते हैं नोनागोन और 10 साइड वाले को डेकागोन। तो ये हो गया पॉलीगन डिफरेंट टाइप के, और सब अलग अलग टाइप के पॉलीगन के नाम भी अलग अलग हैं। चलो अब समझते हैं डायगोनल्स के बारे में कि ये डायगोनल आखिर कहते किसको हैं। तो अगर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल की बात करें, जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें 4 वर्टिसेस हैं। ये कॉर्नर वाले पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, और एक से ज़्यादा वर्टेक्स हो तो उसको वर्टिसेस बोलते हैं। तो डायगोनल किसको बोलते हैं? डायगोनल किसी एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया ऐसा लाइन जो दूसरे ऐसे वर्टेक्स से मिलता है जो एडजेसेंट नहीं हो। जैसे अगर हम इससे एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो अपने एडजेसेंट यानी कि अगल और बगल वाले वर्टेक्स को छोड़ के किसी दूसरे वर्टेक्स पे जाके मिले, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे डायगोनल। ध्यान रखना, हम कहीं से भी किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म कहाँ पर करेंगे? अपने अगल और बगल वाले वर्टेक्स को छोड़कर किसी दूसरे वर्टेक्स पे जाके इसको एंड करेंगे, ऐसे लाइन को। तो अगल बगल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट। तो एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के अगर दूसरे वर्टेक्स पर जाके इसको मिलाया गया है तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल को मैक्सिमम 2 डायगोनल्स हो सकते हैं। चलो इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एक पेंटागन बनाते हैं, ये एक पेंटागन बन गया, और पेंटागन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 5 साइड्स है। अब 5 साइड्स है तो 5 वर्टिसेस भी होंगे। तो चलो किसी भी वर्टेक्स से शुरू करते हैं और अपने अगल और बगल वाले को छोड़ के किसी भी दूसरे वर्टेक्स पे जाके इसको मिलाते हैं, तो ये एक डायगोनल है। फिर यहाँ से एक और डायगोनल ऐसे बन सकता है, ये भी डायगोनल है। ठीक वैसे ही हम यहाँ से अगर बनाना चाहें तो एक डायगोनल इधर बन जाएगा और फिर दूसरा डायगोनल इधर। अब इसमें एक डायगोनल और बनेगा यहाँ से यहाँ। तो इसमें टोटल 5 डायगोनल्स हो गए। हमारा अगला टॉपिक है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। ये कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन किसको बोलते हैं? पॉलीगन तो चलो समझ में आ गया कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर पॉलीगन कहलाता है। तो जैसे ही हम लोग कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन की बात करते हैं तो ये दोनों नाम तब आते हैं जब हम डायगोनल्स की बात करते हैं, और डायगोनल हम लोग कम से कम क्वाड्रिलेटरल में ही खींच सकते हैं, उससे कम वाले साइड में यानी कि 3 साइड वाले पॉलीगन में नहीं ड्रॉ कर सकते। तो चलो यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, और एक नहीं, यहाँ पर 2 क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं क्योंकि इन दोनों में 4 साइड्स हैं। तो अगर हम पहले क्वाड्रिलेटरल की बात करें, अगर हम इसके 2 डायगोनल्स ड्रॉ करें तो पहला ये हो गया और ये रहा दूसरा। इस पहले क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स इसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में है, और अगर दूसरे क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसका एक डायगोनल तो अंदर में है लेकिन दूसरा डायगोनल इसके ठीक बाहर हो गया। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे के सारे डायगोनल्स, या वैसा पॉलीगन जिसके सारे के सारे डायगोनल्स पॉलीगन के अंदर हो, उनको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। और वैसे पॉलीगन जिसमें एक भी डायगोनल अगर पॉलीगन के बाहर हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे कनकेव पॉलीगन। इसका ये मतलब हुआ कि कौन सा पॉलीगन कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स, इसको हम सिर्फ एक चीज़ से डिसाइड कर सकते हैं, बस उसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे, और जिस पॉलीगन का डायगोनल पॉलीगन से बाहर आता है, जैसे कि यहाँ पर पॉलीगन के बाहर है, तो ये हो जाएगा कनकेव, और जिसका अंदर है वो हो जाएगा कन्वेक्स। जैसे अगर हम दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम एक हेक्सागन ले रहे हैं, तो ये हेक्सागन एक ऐसा हेक्सागन है जिसके डायगोनल्स यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, और ये डायगोनल्स सारे के सारे अंदर ही ड्रॉ हो रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये एक कन्वेक्स पॉलीगन है, ये सारे के सारे डायगोनल्स इसके अंदर ही हैं। और अब अगर हम लोग एक पेंटागन की बात करें,
ये रहा एक पेंटागन। अब अगर हम लोग इसके डायगोनल की बात करें तो एक ये डायगोनल है, एक इसके भी कई सारे डायगोनल अंदर में है, लेकिन सिर्फ एक डायगोनल है जो बाहर है। तो बस इसी एक डायगोनल की वजह से जो बाहर में है, इसके कारण ये पॉलीगन यानी कि ये पेंटागन एक कनकेव पेंटागन हो गया। हमारा अगला टॉपिक है रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। तो वैसे पॉलीगन जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल हों उसे रेगुलर बोलते हैं, और अगर एक भी साइड अनइक्वल हुआ तो उसको हम लोग इर्रेगुलर बोलेंगे। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें रेगुलर पॉलीगन, तो हम लोग यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल हो। तो ये एक रेगुलर ट्रायंगल हो गया। रेगुलर ट्रायंगल यानी तीनों, इसके तीन साइड है, ट्रायंगल है तो तीन साइड है, और रेगुलर है तो तीनों साइड इक्वल है। अगर हम लोग एक स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम लोग एक ऐसा पेंटागन लें जिसके सारे साइड्स इक्वल हो जाएं तो ये भी एक रेगुलर पेंटागन कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं जिसके दो साइड्स इक्वल हैं लेकिन एक साइड अनइक्वल होने की वजह से ये हो गया इर्रेगुलर, तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल थे वो रेगुलर पॉलीगन के थे। और यहाँ पर ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर स्क्लीन ट्रायंगल हो, या फिर अगर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होता है लेकिन सारे के सारे साइड इक्वल नहीं होते, तो ये दोनों एक इर्रेगुलर पॉलीगन हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल नहीं हैं। तो वैसे पॉलीगन जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल हो उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन, और जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल नहीं हो, अनइक्वल हो, तो इर्रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? इसका ये मतलब हुआ कि एंगल्स के सम। तो किसके एंगल के सम? यहाँ पर बात हो रही है किसी न किसी पॉलीगन की। तो अभी तक हम लोग जितने पॉलीगन के बारे में पढ़े हैं, जैसे कि एक तो ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं, तो ट्रायंगल के सारे एंगल के सम होते हैं 180 डिग्री। इसके अलावा हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी पढ़े हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक वैसे ही इसके बाद जब 5 साइड वाला हम लोग पॉलीगन लेंगे जिसका नाम पेंटागन है, तो उसका 540 डिग्री। तो आखिर हम लोग क्या सबका याद रखना पड़ेगा कि किसके एंगल का सम कितना होता है? नहीं, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग एक फार्मूला से भी पता कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है? यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स। अगर हम यहाँ पर लिखें सम, इसको हम इधर लिखते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमें ये बताता है कि किसी पॉलीगन के टोटल एंगल यानी कि सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होगा। तो उसमें ये n क्या है? तो यहाँ पर n है नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। तो चलो अब एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल है, इसके पास तीन साइड्स हैं। तो अगर हम टोटल एंगल निकालें इस फॉर्मूले से, तो चूंकि इसके पास 3 साइड है तो एंगल का सम हो जाएगा 3 - 2 इंटू 180। तो चलो यहाँ पर देखते हैं निकाल के ये कितना आता है। 3 - 2 इंटू 180, 3 - 2 ये हो गया 1, और 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर असल में डिग्री था। अब ठीक वैसे ही एक क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो यहाँ पर 4 साइड्स हैं, तो इस बार हम लोग n के जगह पर 4 रखेंगे। तो चलो रख के देखते हैं क्या ये 360 आता है। तो 4 - 2 इंटू 180, 4 कहाँ से? n के जगह पर 4, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 4 थे। ये हो गया 4 - 2 हो गया 2 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक वैसे ही अगर कोई पेंटागन हो, पेंटागन, तो इसके सारे एंगल का सम कितना होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पेंटागन के पास 5 साइड्स होते हैं, तो अगर हम इस फॉर्मूला में n के बदले में 5 रखें तो हमें टोटल एंगल का सम निकल जाएगा, और वो कितना होगा? तो 5 - 2 हो गया 3 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 540
40 डिग्री। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलीगन जिसके 8 साइड हो, 10 साइड हो, जैसे मान लो कि अगर 10 साइड हो और उसके सारे एंगल का सम निकालना हो तो क्या करेंगे, n की जगह पर हम लोग सिंपली 10 रखेंगे। तो 10 - 2 × 180 और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करते ही ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 1440 डिग्री टोटल एंगल का सम, यानी कि सारे एंगल का सम किस पॉलीगन के, तो वैसे पॉलीगन के जिसके पास 10 साइड्स हो, यानी कि डेकागॉन। डेकागॉन के सारे एंगल का सम हो जाएगा 1440 डिग्री। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा एंगल सम प्रॉपर्टी को और क्लियर करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस फिगर में जिसमें कि 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, इसका मतलब कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब हम लोग इस फिगर में क्या करेंगे कि एक्स का वैल्यू पता करेंगे। अब ये एक्स का वैल्यू पता कैसे चलेगा, तो अभी हम लोगों ने जो एंगल सम का प्रॉपर्टी देखा, एंगल टोटल सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, सम ऑफ एंगल्स, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला था n - 2 × 180। और ये सम ऑफ एंगल्स तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 70 + x + 80 + 2x। तो चलो ऐसे भी करते हैं, दोनों तरफ से ऐड करते हैं, 70 डिग्री + x फिर 80 डिग्री + 2x। तो ये हो गया टोटल एंगल का सम। और यहाँ पर n की जगह हम लोग क्या रखेंगे, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में, इस पॉलीगन में 4 साइड्स हैं, तो हम लोग n के बदले 4 रखेंगे। और अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। ये हो गया 150 डिग्री और x और 2x हो गया 3x। यहाँ पर 4 - 2 हो गया 2 × ये 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 3x। ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री और ये 150 राइट साइड गया तो -150 डिग्री विच इक्वल्स 210 डिग्री। और अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 210/3 = 70 डिग्री। तो इस तरह से ये एक तरीका था सॉल्व करने का कि आखिर हम कैसे सम ऑफ एंगल्स फॉर्मूला का यूज़ करके एक्स का वैल्यू या कोई भी इंटरनल एंगल का वैल्यू पता कर सकते हैं। इस सवाल में भी वही करना है। क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये एक हेक्सागोन है जिसमें हमें एक्स का वैल्यू पता करना है, लेकिन इस बार क्या है कि हमें बाकी एंगल्स के बारे में नहीं पता है। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हर साइड पर एक छोटा सा लाइन बना हुआ है, एक छोटा सा सिंबल है, और ये हर साइड पर है। इसका ये मतलब हुआ कि ये सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि जैसा निशान इस साइड पर है वैसा ही निशान यहाँ भी, यहाँ भी। तो ऐसा निशान जिस जिस साइड पर होगा वो सारे के सारे साइड्स इक्वल होंगे। और किसी भी पॉलीगन में अगर 2 साइड इक्वल हो तो 2 या 2 से ज़्यादा साइड इक्वल हो तो फिर उसके अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। यहाँ तो सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब कि सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो सम ऑफ एंगल्स हम लोग यहाँ पर 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे कि ये x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी, ये सारे के सारे x होंगे। और ये हेक्सागोन है, 6 साइड है, इसका मतलब 6 एंगल होगा। और साथ ही साथ टोटल एंगल का सम हम लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, n - 2 × 180। तो हम लोग दोनों चीज़ करेंगे। सम ऑफ एंगल्स, यहाँ पर 6 बार x है तो हम लोग x को 6 बार लिख के ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद इक्वल के दूसरी तरफ n के बदले में 6 रखेंगे क्योंकि 6 साइड्स हैं। अब ये सारे x को जोड़ेंगे तो ये हो गया 6x और ये 6 - 2 हो गया 4 × 180 डिग्री। और ये x को जब हम 6 को जब हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और 4 को 30 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके, एंगल सम प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी पॉलीगन के इंटरनल एंगल का वैल्यू पता कर सकते हैं।